नमस्कार दोस्तों। आज तक हमने जितनी भी ट्रेडिंग की किताबें पढ़ी, एक्सप्लेन की, उनमें एक बात हमेशा कॉमन रही। हर कोई आपको यही सिखाता है, डिसिप्लिन रखो, इमोशन कंट्रोल करो, धैर्य रखो। और हां, ये सब सच भी है। लेकिन एक सच और है, वो सच जो किताबों में खुले शब्दों में नहीं लिखा जाता। वो सच जो मार्केट की गलियों में ट्रेडर्स की चीखों से निकलता है। वो सच कि कभी कभी आप चाहे जितना डिसिप्लिन रख लो, मार्केट आपको झटका देकर गिरा ही देता है। यानी दोस्तों, किताबें आपको रास्ता दिखाती है, लेकिन मार्केट वो आपको आपकी असलियत दिखाता है। सोचो जरा, अगर सिर्फ धैर्य और डिसिप्लिन से ट्रेडिंग आसान हो जाती तो आज हर दूसरा इंसान करोड़पति क्यों नहीं है? क्यों आज भी लाखों लोग अपनी मेहनत की कमाई खोकर यही कहते नजर आते हैं, यार शेयर मार्केट तो बस जुआ है। असल बात यह है दोस्तों, ट्रेडिंग की किताबें अक्सर आपको वो बताती है जो आप सुनना चाहते हो। लेकिन आज हम उस सच्चाई की बात करेंगे जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। वो सच्चाई जो मार्केट के अंदर छुपी हुई है। वो बातें जिनके बारे में कोई आपको साफ साफ नहीं बताता। वो गलतियां जिनकी वजह से हजारों लोग बार बार हारते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि हार असल में कहां से शुरू हुई थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट के असली मैदान में, जहां अरबों डॉलर का खेल चलता है, वहां नियम सिर्फ इमोशन कंट्रोल के नहीं होते, वहां लड़ाई होती है स्पीड की। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स अब वही हैं जो पलक झपकने से पहले करोड़ों के फैसले ले लेते हैं। ये इंसान नहीं, ये मशीनों की स्पीड से भागने वाले वॉरियर हैं। और ये सब कुछ आपके सामने खुलासा करने वाली किताब है, द स्पीड ट्रेडर्स, जिसे लिखा है एडगर पेरस ने। ये किताब दिखाती है वो सच्चाई जो आम ट्रेडर से छुपाई जाती है। कैसे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग ने वॉल स्ट्रीट को बदल दिया, कैसे कुछ ही लोग स्पीड और टेक्नोलॉजी की ताकत से पूरा मार्केट कंट्रोल करते हैं, और कैसे इस खेल में जरा सी चूक आपकी मेहनत को पल भर में मिटा सकती है। और दोस्तों, सबसे खतरनाक सच ये है कि अगर आप इस दुनिया की हकीकत को नहीं समझते तो आप हमेशा वही प्यादे बने रहेंगे जिन्हें ये स्पीड ट्रेडर्स आसानी से हरा देते हैं। लेकिन अगर आप तैयार हैं इस हाई स्पीड जंग के रहस्यों को जानने के लिए, तो बने रहिए, क्योंकि हम खोलने जा रहे हैं वो 10 सीक्रेट्स जो आपकी सोच को हिला देंगे। और याद रखिए, हर सीक्रेट सिर्फ एक सबक नहीं बल्कि आपके अगले कदम की चाबी है। तो इस ऑडियो योर बुक को स्किप मत करना, क्योंकि एडगर पेरेस की लिखित स्पीड ट्रेडर्स आपके सामने वो सच लाने वाली है जो आपके ट्रेडिंग सफर की दिशा हमेशा के लिए बदल सकता है। तो दोस्तों, द स्पीड ट्रेडर किताब का पहला सीक्रेट है ब्रोकर एंड मार्केट मैनिपुलेशन, और यहीं से खेल शुरू होता है। देखो, आज की हकीकत यह है कि हर नया ट्रेडर सोचता है मार्केट साफ सुथरा है, यहां सिर्फ चार्ट्स और टेक्निकल्स चलते हैं। लेकिन सच्चाई उतनी रोशन नहीं है जितनी दिखाई देती है। एडगर पेरेस साफ कहते हैं, मार्केट हमेशा फेयर नहीं होता। असली जंग सिर्फ आपके और आपके फैसलों की नहीं, बल्कि उन छुपे हुए हाथों की भी होती है जो पर्दे के पीछे से डोर खींचते हैं। अब सोचो, जब आप मेहनत से चार्ट एनालिसिस करते हो, हर पैटर्न को पकड़ते हो, लेकिन अचानक प्राइस आपकी उम्मीदों के उलट चलने लगता है। आपको लगता है, यार ये मार्केट मुझे ही क्यों हर बार मात देता है। असल में कई बार वो सिर्फ मार्केट नहीं होता, वो आपके ब्रोकर की चाल, बड़े खिलाड़ियों का शिकार और मैनिपुलेशन की सच्चाई होती है। लोग समझते हैं कि हार उनकी गलती है, लेकिन एडगर पेरेस चेतावनी देते हैं, गलती हर बार आपकी नहीं होती। कई बार पूरा सिस्टम ही आपको हराने पर तुला होता है। यही है पहला सीक्रेट। ये सुनकर दिल में चुभता है ना, क्योंकि हर ट्रेडर कभी ना कभी यही महसूस करता है, ये मार्केट तो मेरे खिलाफ ही चलता है। और यही असली सच्चाई छुपी है। ब्रोकर कभी कभी आपके एसएल हंट कराता है। बड़े संस्थान कभी कभी जानबूझकर प्राइस शिफ्ट करवाते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स डर कर बाहर निकल जाएं। और जब आप बाहर होते हो, तब असली मूव शुरू होता है। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपका स्टॉप लॉस हिट होते ही प्राइस रिवर्स हो गया। कितनी बार आपने देखा कि एकदम से मार्केट की दिशा पलट गई। ये कोई जादू नहीं है,
ये वो डार्क रियलिटी है जिसे आम लोग मानते ही नहीं। एडगर पेरिस कहते हैं, अ ट्रेडर हु इग्नोर्स मैनिपुलेशन इज अ ट्रेडर ऑलरेडी डिफीटेड। यानी अगर आपने इस खेल के इस पहलू को ना समझा तो आप खेल शुरू होने से पहले ही हार चुके हो। अब सवाल उठता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि ट्रेडिंग नामुमकिन है? नहीं, इसका मतलब है कि आपको जागरूक रहना है। आपको यह समझना है कि हर मूव क्लीन नहीं है। मार्केट में खेलने वाले ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका मकसद ही है छोटे ट्रेडर्स को डराकर बाहर करना। लेकिन यहीं से असली ट्रेडर और आम ट्रेडर में फर्क आता है। आम ट्रेडर शिकायत करता है कि यार सब मेरे खिलाफ है, और असली ट्रेडर सोचता है अगर ये मैनिपुलेशन हो रहा है तो मुझे इसे पहचानना सीखना होगा। दोस्तों, ये सच थोड़ा कड़वा है। आपको लगेगा कि ट्रेडिंग जुआ है, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि आप ऐसे सिस्टम में खेल रहे हो जहां नियम आपके खिलाफ बनाए गए हैं, और असली खिलाड़ी वो है जो इन नियमों को समझकर भी जीत निकालता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि मार्केट अचानक उल्टा क्यों चला गया, याद रखना शायद ये ब्रोकर्स और बड़े खिलाड़ियों की चाल है। और यही है पहला सबक। बिना इस सच्चाई को समझे आप कभी टिक नहीं सकते। लेकिन यही खत्म नहीं होता, क्योंकि अब सवाल है, अगर ये खेल इतना गंदा है तो ट्रेडर अपनी जगह कैसे बनाए, कैसे बचे इन जालों से, और कैसे पहचान पाए कि कब मुंह असली है और कब सिर्फ जाल। यही जवाब छुपा है सीक्रेट नंबर दूसरे में। और यकीन मानो, जब आप ये सुनोगे तो आपको लगेगा, हाँ यही वो चाबी थी जो मुझे अब तक चाहिए थी। दोस्तों, अगर ये पहला सीक्रेट आपको झकझोर गया है तो रुको, क्योंकि अगला खुलासा आपकी सोच ही बदल देगा। तो दोस्तों, द स्पीड ट्रेडर का दूसरा सीक्रेट है डाटा वर्सेस रियलिटी। आपने अक्सर सुना होगा कि डाटा ही सब कुछ है। हर जगह यही कहा जाता है, चार्ट देखो, पैटर्न देखो, इंडिकेटर देखो। यही सच है, लेकिन असलियत क्या है? सच यह है कि मार्केट के हर डाटा के पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी होती है जिसे आप चार्ट पर कभी नहीं देख पाते। सोच कर देखो, अगर सिर्फ डाटा ही सब कुछ होता तो क्या आज दुनिया का हर इंसान करोड़पति ट्रेडर नहीं बन चुका होता? क्या हर वो आदमी जिसने इंडिकेटर्स पर किताबें पढ़ी, पैटर्न्स याद किए, फार्मूला सीखे, वो सब अमीर नहीं होते? लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। मार्केट में डाटा तुम्हें पिक्चर दिखाता है, लेकिन रियलिटी तुम्हें सच्चाई सिखाती है। डाटा कहता है ट्रेंड ऊपर है, रियलिटी कहती है ट्रेंड ऊपर है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ने नीचे से खरीदारी की थी और अब वो बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। डाटा कहता है ब्रेकआउट हो गया, रियलिटी कहती है ब्रेकआउट सिर्फ एक जाल है ताकि छोटे ट्रेडर्स फंसे और बड़े प्लेयर्स लिक्विडिटी निकालें। दोस्तों, यही सबसे खतरनाक खेल है। आप दिन रात डाटा के पीछे भागते हो, हर कैंडल को माइक्रोस्कोप से एनालाइज करते हो, लेकिन भूल जाते हो कि डाटा सिर्फ अतीत दिखाता है, भविष्य नहीं। रियलिटी वही है जो मार्केट मेकर्स, इंस्टीट्यूशंस और इनसाइडर्स बनाते हैं। यही वजह है कि हजारों ट्रेडर्स किताबों में लिखी स्ट्रेटजीज फॉलो करके भी हार जाते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये फर्क समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि इंसान की आंखें वही देखती है जो वो देखना चाहता है। एग्जाम्पल लो, जब आप ट्रेड लेने बैठते हो तो माइंड पहले से बायस रहता है। अगर दिल कह रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो डाटा में आपको वही नजर आएगा, बुलिश पैटर्न्स, सपोर्ट लेवल्स, कंफर्मेशन कैंडल्स। लेकिन रियलिटी वो शायद इसके उलट हो। स्मार्ट मनी पहले से प्लान बना चुका है कि अब नीचे गिराना है, और जब मार्केट गिरता है आप शॉक में रह जाते हो। ये कैसे हो गया? याद रखो दोस्तों, डाटा कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन डाटा कभी पूरी कहानी भी नहीं बताता। चार्ट सिर्फ नंबर्स दिखाता है, लेकिन नंबर्स के पीछे की चालें सिर्फ वही देख सकता है जिसने मार्केट की साइकोलॉजी को समझा है। एडगर पेरिस यही सिखाते हैं, स्पीड ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट लुकिंग एट व्हाट डाटा शोज यू, इट्स अबाउट एंटिसिपेटिंग व्हाट डाटा इज हाइडिंग फ्रॉम यू। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने परफेक्ट सेटअप देखा, टेक्स्ट बुक पैटर्न, सब कुछ डाटा के हिसाब से सही, फिर भी ट्रेड फेल हो गया। और कितनी बार आपने सोचा शायद मेरी स्ट्रेटजी गलत है, लेकिन सच ये नहीं कि स्ट्रेटजी गलत थी। सच ये है कि आप रियलिटी को इग्नोर कर गए।
रियलिटी यह है कि मार्केट उन रूल से नहीं चलता जो बुक्स में लिखे हैं। मार्केट उन रूल से चलता है जो बिग प्लेयर्स बनाते हैं, और वो आपको कभी डाटा में साफ दिखाई नहीं देंगे। यही रीजन है कि छोटे ट्रेडर्स बार बार ट्रैप होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सरफेस देखते हैं, डेप्थ नहीं। एग्जाम्पल लो वॉल्यूम डाटा। सब कहते हैं वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब ट्रेंड स्ट्रांग है, लेकिन रियलिटी यह है कि वॉल्यूम बढ़ना दो सिचुएशंस में होता है। या तो स्मार्ट मनी एंट्री कर रहा है या फिर एग्जिट कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि डाटा आपको दोनों को सेम दिखाता है, और यही ट्रैप है। तो दोस्तों, अगर सच में आपको स्पीड ट्रेडर बनना है तो डाटा के पीछे भागना छोड़ो और डाटा के पीछे की रियलिटी समझो। कैंडल का साइज, ट्रेंड लाइन का एंगल, आरएसआई का नंबर, ये सब टूल्स है। सच नहीं, सच वो है जो चार्ट पर दिखाई नहीं देता। मार्केट पार्टिसिपेंट्स की इंटेंशन। अब ये बात सुनकर शायद आप सोच रहे हो तो फिर हम करें क्या? डाटा पर भरोसा भी नहीं कर सकते, रियलिटी तो दिखाई भी नहीं देती। तो रास्ता क्या है? और यहीं से असली जर्नी शुरू होती है। क्योंकि दोस्तों, डाटा वर्सेस रियलिटी का ये फर्क समझना ही उस दरवाजे की पहली चाबी है, जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाएगा। उस दुनिया में जहां सिर्फ डाटा देखने वाले ट्रेडर्स हारते हैं और रियलिटी पढ़ने वाले ट्रेडर्स जीतते हैं। लेकिन अब सवाल बड़ा है, अगर रियलिटी इतनी हिडन है तो उसे पहचाने कैसे? कौन सा तरीका है जिससे आप ये समझ सको कि डाटा आपको कंफ्यूज कर रहा है या सच बता रहा है? यही जवाब छुपा है द स्पीड ट्रेडर के अगले सीक्रेट में। और मैं वादा करता हूं, जब आप वो सुनोगे तो आपको लगेगा ये तो वही गलती है जो मैं रोज करता हूं। तो दोस्तों, द स्पीड ट्रेडर का तीसरा सीक्रेट है इल्यूजन ऑफ पैटर्न्स। मार्केट में सबसे बड़ी चाल क्या है जानते हो? पैटर्न्स। हां, वही पैटर्न्स जिन्हें हम दिन रात ढूंढते रहते हैं। हेड एंड शोल्डर्स, डबल बॉटम, फ्लैग, ट्रायंगल, कप एंड हैंडल, ये सब वो जाल है जिनमें हर नया ट्रेडर फंसता है। क्योंकि हमें लगता है कि मार्केट एक किताब है और पैटर्न्स उसके शब्द। लेकिन हकीकत पैटर्न सिर्फ एक इल्यूजन है। आपको जो दिखाई दे रहा है वो हमेशा सच नहीं होता। सोचो जरा, अगर हर बार हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनने पर मार्केट नीचे ही जाता तो क्या दुनिया के सारे ट्रेडर्स सिर्फ यही पैटर्न पकड़ करोड़पति नहीं बन जाते? अगर हर बार बुल फ्लैग काम करता तो क्या हर ट्रेडर फ्लैग ढूंढकर अमीर नहीं हो जाता? लेकिन सच ये है कि पैटर्न्स उतने ही खतरनाक है जितने वो भरोसेमंद लगते हैं। ये पैटर्न्स आपको कंफर्ट देते हैं, एक झूठा भरोसा कि हां, अब मार्केट मेरे हिसाब से ही चलेगा। लेकिन रियलिटी ये है कि ये पैटर्न्स आपको ट्रैप करने के लिए बनाए जाते हैं। जब लाखों ट्रेडर्स एक ही पैटर्न देखते हैं तो बड़े प्लेयर्स जानते हैं कि अब भीड़ कहां एंट्री करेगी, और वही वो उल्टा खेल शुरू करते हैं। एग्जाम्पल लो, आप देखते हो कि चार्ट पर एक साफ सुथरा ब्रेकआउट पैटर्न बन रहा है, डाटा कंफर्म कर रहा है, इंडिकेटर्स सपोर्ट कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस आसमान पर है और आप ट्रेड में एंट्री कर लेते हो। पहले कुछ सेकंड तक सब परफेक्ट लगता है, प्राइस ऊपर जाता है, प्रॉफिट दिखाई देता है, और फिर अचानक प्राइस रिवर्स होता है, स्टॉप लॉस हिट, और आप सोचते रह जाते हो ये कैसे हो गया? पैटर्न तो सही था। यही एडगर पेरिस आपको रियलिटी दिखाते हैं। वो कहते हैं पैटर्न्स आर नॉट सिग्नल्स, दे आर इल्यूजन्स क्रिएटेड बाय द क्राउड साइकोलॉजी। मतलब पैटर्न काम करता है तभी तक जब तक भीड़ उसके पीछे भागती है, और जैसे ही भीड़ एंट्री करती है, स्मार्ट मनी उस भीड़ को ट्रैप करके उल्टा खेल खेलती है। यही वजह है कि पैटर्न सिर्फ किताबों में भरोसेमंद लगते हैं, असली मार्केट में नहीं। अब यहां पर एक और सच्चाई है। पैटर्न्स का सबसे बड़ा खतरा यह है कि वो आपके माइंड को बायस कर देते हैं। आप चार्ट देखते हो और सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली वही ढूंढने लगता है जिसे वो पहले से जानता है। अगर आपने हेड एंड शोल्डर्स का नाम सुना है तो आपको हर चार्ट में वो नजर आएगा। अगर आपने फ्लैग पैटर्न पढ़ा है तो हर मूव आपको फ्लैग ही लगेगा, और यही है इल्यूजन ऑफ पैटर्न्स। मार्केट आपको धोखा नहीं देता, आपकी आंखें देती है। दोस्तों, यही वजह है कि हजारों ट्रेडर्स हर साल पैटर्न के नाम पर अपना पैसा गवा देते हैं,
क्योंकि वो सच नहीं देख पाते। सच ये है कि मार्केट रैंडम लगता है, लेकिन इसके पीछे साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन का खेल होता है। पैटर्न्स उस मैनिपुलेशन का सिर्फ सरफेस है, असली चालें उसके नीचे छुपी होती है। अब शायद आप सोच रहे हो, तो फिर हमें पैटर्न्स पर भरोसा करना ही छोड़ देना चाहिए। नहीं, पैटर्न्स को समझो, लेकिन उन पर अंधा भरोसा मत करो। पैटर्न सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट है, सर्टेनिटी नहीं। पैटर्न आपको यह बताता है कि भीड़ कहां देख रही है, और यहीं से आपको समझना होगा कि स्मार्ट मनी अगली चाल कहां खेलेगा। याद रखो, पैटर्न को फॉलो करना भीड़ की साइकोलॉजी को फॉलो करना है, लेकिन पैटर्न के पीछे की चाल को समझना स्मार्ट मनी की साइकोलॉजी को फॉलो करना है। और विनर वही बनता है जो भीड़ की नहीं, स्मार्ट मनी की चाल समझ ले। और अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर पैटर्न सिर्फ इल्यूजन है, तो क्या कोई ऐसी चीज है जो सच में काम करती है? कोई ऐसा सीक्रेट जो भीड़ को नहीं, बल्कि मार्केट की असली धड़कन को पकड़ सके? यही राज एडगर पेरेज अगले सीक्रेट में खोलते हैं, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि जब आप वो सुनोगे तो आपके दिमाग में सिर्फ एक आवाज गूंजेगी, यही तो मैं अब तक मिस कर रहा था। दोस्तों, द स्पीड ट्रेडर किताब का चौथा सीक्रेट है डार्क पूल्स और हिडन ऑर्डर्स। अब जरा सोचो, आप मार्केट स्क्रीन पर बैठे हो, चार्ट्स देख रहे हो, हर ऑर्डर की टिक टिक को समझने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है आप सब देख रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि जो असली खेल चल रहा है वो आपकी स्क्रीन पर दिखता ही नहीं। यह है डार्क पूल्स की दुनिया। बड़े बड़े फंड्स और इन्वेस्टमेंट बैंक अपने करोड़ों करोड़ के ऑर्डर सीधे एक्सचेंज पर नहीं डालते। क्यों? क्योंकि अगर वो डाल देंगे तो मार्केट तुरंत हिल जाएगा, और छोटे ट्रेडर्स जैसे आप और मैं उसी लहर में बजाएंगे। इसीलिए वो अपने ट्रेड्स को छिपाकर डार्क पूल्स में एग्जीक्यूट करते हैं, यानी मार्केट का एक ऐसा अंधेरा कोना जहां सिर्फ बड़े खिलाड़ियों का खेल चलता है। अब जरा ये सोचना, आप स्क्रीन पर देखते हो 100 शेयर खरीदे गए, 200 शेयर बिके, लेकिन उसी वक्त कहीं और 10 लाख शेयरों की डील हो चुकी है और आपको खबर तक नहीं। यही वजह है कि अक्सर प्राइस अचानक मूव करता है और आप चौंक जाते हो, अरे ये कैसे हो गया? दोस्त, ये वही छिपे हुए ऑर्डर्स है। एंड्रू अजीज कहते हैं, जब तक आप इस सच्चाई को नहीं मानोगे, तब तक आपको लगेगा कि मार्केट आपके खिलाफ है। असल में मार्केट आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आपकी नजर अधूरी है। आप पूरा खेल देख ही नहीं रहे, और यही कारण है कि ज्यादातर डे ट्रेडर्स बिना वजह हारे हुए महसूस करते हैं। और सबसे डार्क सच्चाई ये सिस्टम ऐसे ही बना है, बड़े खिलाड़ियों को फायदा देने के लिए और छोटे ट्रेडर्स को अनजान रखने के लिए। अब सवाल ये नहीं कि आप डार्क पूल्स को रोक सकते हो या नहीं, सवाल यह है कि इस हकीकत को समझकर आप अपने गेम को कैसे बदलते हो। क्योंकि एक बार आप मान गए कि सब कुछ आपकी स्क्रीन पर साफ नहीं है, तभी आप सही सवाल पूछना शुरू करोगे। तभी आप उस अदृश्य ताकत के साथ जीना सीखोगे जो हर ट्रेड के पीछे मौजूद है। लेकिन दोस्तों, अब यहां दिल में एक चुभन और उठती है। अगर मार्केट का इतना बड़ा हिस्सा हमारी आंखों से छिपा हुआ है, तो क्या हम कभी असली सच पकड़ सकते हैं? क्या हम सिर्फ स्क्रीन के गुलाम हैं, या फिर कोई तरीका है जिससे हम इस अदृश्य खेल के पैटर्न समझ पाएं? यही जवाब छुपा है अगले सीक्रेट में, और यकीन मानो वो सीक्रेट आपके ट्रेडिंग माइंडसेट को पूरी तरह हिला देगा। तो दोस्तों, द स्पीड ट्रेडर का 5वां सीक्रेट है लिक्विडिटी ट्रैप। मार्केट एक झील है, और उस झील में लाखों छोटे छोटे मछलियां तैर रही हैं, यानी हम खुदरा ट्रेडर्स। हमें लगता है हम फ्री होकर तैर रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन सच्चाई यह है कि इस झील में कुछ शार्क भी है, वो बड़ी मछलियां जिन्हें आप इंस्टीट्यूशंस, बिग प्लेयर्स, मार्केट मेकर्स कहते हो, और उनकी सबसे खतरनाक चाल होती है लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब क्या है? मतलब ये कि बड़ी मछलियां जानती है कि छोटे ट्रेडर्स कहां अपनी स्टॉप लॉस लगाएंगे। उन्हें पता है कि ज्यादातर लोग सपोर्ट के नीचे रेजिस्टेंस के ऊपर राउंड नंबर्स पर या ऑब्वियस लेवल्स पर अपने आर्डर लगाते हैं,
और फिर वही होती है असली शिकारी चाल। प्राइस अचानक उसी लेवल तक धकेली जाती है जहां सबके स्टॉप लॉस क्लस्टर होते हैं, और जब रिटेल ट्रेडर्स का खून बहता है तभी बड़ी मछलियां एंट्री लेती है। सोचो जरा, आपने मेहनत से एनालिसिस किया, चार्ट्स देखे, पैटर्न पकड़ा, लेकिन अचानक मार्केट ने आपका स्टॉप हिट कर दिया और फिर उसी डायरेक्शन में भागा जहां आप पहले से सही थे। वो दर्द, वो गुस्सा, वो टूटर हर ट्रेडर ने महसूस किया होगा। और यही है लिक्विडिटी ट्रैप की क्रूर हकीकत। लेकिन असली डर यहां खत्म नहीं होता। लिक्विडिटी ट्रैप सिर्फ पैसे की नहीं, दिमाग की भी लड़ाई है। क्योंकि हर बार जब आपको मार्केट यू धोखा देता है तो आपकी माइंड में एक जहर उतरता है, शायद मैं ही गलत हूं, शायद ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं। और यही सोच आपको धीरे धीरे हरा देती है, जबकि असलियत में आप गलत नहीं थे, आप बस ट्रैप हुए थे। अब सवाल यही उठता है, क्या इसका कोई बचाव है? हाँ है, लेकिन पहले समझो, मार्केट हमेशा लिक्विडिटी ढूंढेगा, और लिक्विडिटी होती है रिटेल ट्रेडर्स की कमजोरी में। अगर आप भीड़ की तरह सोचोगे तो ट्रैप हो जाओगे, अगर आप भीड़ से अलग सोचोगे तो ट्रैप से बचोगे। एडगर पेज यहां हमें एक और लेसन देता है। स्पीड ट्रेडर्स कभी भी ऑब्वियस जगह पर ऑर्डर नहीं रखते। वो जानते हैं कि भीड़ का रास्ता मौत का रास्ता है। वो अपनी एंट्री और एग्जिट वहां छुपाते हैं जहां शार्क की नजर ना पहुंचे। लेकिन अब यहां दिल में एक और डरावना सवाल उठता है, अगर लिक्विडिटी ट्रैप से बचना ही असली खेल है तो क्या सचमुच हम कभी इन शार्क्स को मात दे सकते हैं? क्या कोई तरीका है जिससे हम मार्केट की साइकोलॉजी को डिकोड करके खुद ट्रैप के ऊपर खड़े हो सके बजाय उसमें गिरने के? यही जवाब छुपा है अगले सीक्रेट में, और यकीन मानो वो सीक्रेट आपकी सोच की जड़ें हिला देगा। तो दोस्तों, द स्पीड ट्रेडर का छठा सीक्रेट है हिडन पैटर्न ऑफ द मार्केट। मार्केट को हम सब चार्ट्स, कैंडल्स और इंडिकेटर से देखते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ वही लिखा है। अगर ग्रीन कैंडल बनी तो ऊपर जाएगा, रेड कैंडल बनी तो नीचे। लेकिन सच्चाई इतनी आसान नहीं है। असली खेल तो उन पैटर्न में छुपा है जिन्हें चार्ट पर हर किसी की नजर नहीं जाती। यही है हिडन पैटर्न्स, वो चालें जो भीड़ की आंखों से छिपी रहती है। लेकिन असल में बड़े खिलाड़ी इन्हीं पैटर्न्स पर खेलते हैं। सोचो जरा, कितनी बार आपने परफेक्ट सेटअप देखा टेक्स्ट बुक पैटर्न, और जैसे ही एंट्री ली मार्केट ने आपको उल्टा धो दिया। यही होता है क्योंकि आपने सिर्फ वही पैटर्न देखा जो सबको दिख रहा था, पर जो पैटर्न छुपा हुआ था वो आपकी आंखों से बच गया। और यही हिडन पैटर्न्स मार्केट को चालाक बनाते हैं। एडगर पेरेज यहां हमें एक सच्चाई बताता है, मार्केट हमेशा सरफेस लेवल पर सिंपल लगता है, लेकिन अंडरनीथ वो एक कोडेड लैंग्वेज बोलता है। अगर आप उस भाषा को नहीं समझते तो आप ट्रैप हो जाओगे। हिडन पैटर्न्स वही है, प्राइस एक्शन के बीच में छोटे छोटे संकेत, लिक्विडिटी की अनयूजुअल मूवमेंट, ऑर्डर बुक की अचानक ब्रेथ बदलना, वॉल्यूम का अचानक गायब होना, ये सब क्लूज है। और जो इन्हें पढ़ना सीख गया वही स्पीड ट्रेडर कहलाता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि हिडन पैटर्न्स सिर्फ चार्ट्स पर ही नहीं, हमारी साइकोलॉजी पर भी काम करते हैं। कभी ध्यान दिया है, जब आपको लगता है ये तो पक्का ऊपर जाएगा तभी वो नीचे जाता है। जब आपको लगता है अब सब खत्म तभी वो पलटता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये हिडन साइकोलॉजी पैटर्न है जो भीड़ की सोच के खिलाफ चलता है। अब यहां दिल में एक बड़ा सवाल उठता है, अगर हिडन पैटर्न्स ही असली खेल है तो रिटेल ट्रेडर इन्हें पकड़े कैसे? जवाब सीधा है, भीड़ से अलग सोचो, चार्ट्स को सिर्फ देखो मत, सुनो, कैंडल्स को लाइंस मत मानो, इमोशंस मानो। हर टिक एक चीख है, हर मूव एक कहानी। और जब आप सुनना सीख जाते हो तभी हिडन पैटर्न आपकी आंखों के सामने उभर आता है। लेकिन अब सस्पेंस यहीं से शुरू होता है, क्योंकि एक बार हिडन पैटर्न को पहचान लिया तो अगली लड़ाई शुरू होती है। क्या आप उस पैटर्न पर भरोसा कर सकते हो? क्योंकि मार्केट का असली जहर यही है, कभी कभी पैटर्न सच होता है और कभी कभी वही पैटर्न आपको जानबूझकर फंसाने के लिए रखा जाता है। और यही असली रहस्य खुलता है अगले सीक्रेट में। वो बताएगा कि मार्केट में कौन सा पैटर्न सच है
और कौन सा सिर्फ इल्यूजन, और यकीन मानो वो सीक्रेट आपके ट्रेडिंग दिमाग की नींव हिला देगा। तो दोस्तों, द स्पीड ट्रेडर का 7वां सीक्रेट है पैटर्न ट्रुथ वर्सेस पैटर्न इल्यूजन। हम सब चार्ट्स पर पैटर्न ढूंढते हैं, हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप, कप एंड हैंडल। ये सब हमारे लिए साइंस की तरह है। हमें लगता है कि अगर ये पैटर्न दिख रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन सच ये है कि हर पैटर्न सच नहीं होता। कभी कभी वही पैटर्न जो आपको जैकपॉट लगता है वही सबसे बड़ा जाल होता है। यही एडगर पेरेज हमें चेतावनी देते हैं, मार्केट यूज पैटर्न नॉट टू रिवील इटसेल्फ बट टू हाइड इट्स ट्रू इंटेंशंस। मतलब पैटर्न्स उतने साफ नहीं है जितना हमें सिखाया जाता है। असली सवाल ये नहीं कि पैटर्न दिखा या नहीं, असली सवाल यह है कि पैटर्न सच है या इल्यूजन। सोचो जरा, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने ब्रेकआउट देखा कॉन्फिडेंट होकर, एंट्री ली और अगले ही पल मार्केट उल्टा घूम गया, या फिर ब्रेकडाउन देखकर शॉर्ट किया और अचानक प्राइस ऊपर भाग गया। यही है इल्यूजन ऑफ पैटर्न्स। मार्केट आपको वही दिखाता है जो वो चाहता है कि आप देखो, और जब आप ट्रैप हो जाते हो तब असली मूव शुरू होता है। असल बात यह है कि हर पैटर्न का 2 चेहरा होता है, ट्रुथ और इल्यूजन, और फर्क सिर्फ वही ट्रेडर कर पाता है जो भीड़ की आंख से नहीं, मार्केट की नीयत से देखता है। जब लाखों लोग एक ही पैटर्न देख रहे हो तो समझ लो कि इल्यूजन शुरू हो चुका है, क्योंकि भीड़ कभी नहीं जीतती। लेकिन सच में डरावनी बात यह है कि इल्यूजन हमेशा रियलिटी की शक्ल में आता है। वो इतना रियल लगता है कि आपका दिमाग मानने से इनकार ही नहीं कर सकता। और यही साइकोलॉजी मार्केट का सबसे बड़ा हथियार है। जब आप यकीन से भर जाते हो तभी आपको तोड़ने का वक्त आता है। तो अब सवाल उठता है, क्या कोई तरीका है ये समझने का कि कौन सा पैटर्न असली है और कौन सा इल्यूजन? हाँ है, और वो तरीका सिर्फ चार्ट रीडिंग नहीं है, वो है कॉन्टेक्स्ट पढ़ना। पैटर्न अकेला सच नहीं है, उसका एनवायरनमेंट सच है। वॉल्यूम, ऑर्डर फ्लो, न्यूज, लिक्विडिटी, ये सब तय करते हैं कि पैटर्न सच है या ट्रैप। लेकिन अगर आप सिर्फ शेप देखकर यकीन कर लेते हो तो समझ लो आप आधी लड़ाई हार चुके हो। और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है, हर पैटर्न पर भरोसा मत करो। मार्केट इल्यूजन्स का मास्टर है और जीत उसी की है जो पैटर्न के पीछे की नीयत पढ़ सके। लेकिन अब यहां दिल में एक और सवाल उठता है, अगर पैटर्न्स भी हमें धोखा दे सकते हैं तो क्या सच में कोई भरोसेमंद टूल है? क्या कोई ऐसी चीज है जिस पर ट्रेडर आंख मूंद कर विश्वास कर सके? यही जवाब छुपा है अगले सीक्रेट में, और यकीन मानो वो जवाब आपकी ट्रेडिंग की बुनियाद हिला देगा। तो दोस्तों, द स्पीड ट्रेडर का 8वां सीक्रेट है द ओनली रिलायबल टूल। हमने अभी तक पैटर्न्स की बातें की, वो इल्यूजन्स जो हमें ट्रैप करते हैं। और आपने महसूस किया होगा, कभी कभी पैटर्न सच लगता है लेकिन अगले ही पल वही पैटर्न आपकी जेब खाली कर देता है। और तब दिल में एक ही सवाल उठता है, तो फिर भरोसा किस पर करें? अगर पैटर्न्स भी झूठे हैं, डाटा भी मैनिपुलेट होता है, लिक्विडिटी भी ट्रैप है, तो ट्रेडर किस चीज पर यकीन करे? यही सवाल हर ट्रेडर के दिल को काटता है। और यही एडगर पेरेज हमें एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई बताते हैं। मार्केट में सिर्फ एक ही चीज है जिस पर भरोसा किया जा सकता है, और वो ना कोई इंडिकेटर है, ना कोई चार्ट पैटर्न, ना कोई गुरु की टिप, वो है रिस्क मैनेजमेंट। हाँ दोस्तों, यही है वो अकेला टूल जिसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। मार्केट चाहे जितना तेज भागे, इंस्टीट्यूशंस चाहे जितना बड़ा खेल खेले, अगर आपने रिस्क डिफाइन कर लिया तो कोई ताकत आपको खत्म नहीं कर सकती। रिस्क ही वो बाउंड्री है जो आपकी कैपिटल को बचाती है। रिस्क ही वो शील्ड है जो मार्केट के हर धोखे से आपको बचाता है। अब शायद आपको ये बोरिंग लगे, आपको लगेगा इतना बड़ा सस्पेंस, और आंसर सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट। लेकिन सोचो जरा, हर ट्रेडर जो हारा है उसकी असली गलती यही थी कि उसने रिस्क इग्नोर किया। उसने मान लिया कि पैटर्न उसे बचा लेगा, स्ट्रेटजी उसे बचा लेगी। लेकिन जब मार्केट पलटा तब कोई पैटर्न काम नहीं आया, कोई स्ट्रेटजी काम नहीं आई। सिर्फ एक चीज बचा सकती थी, स्टॉप लॉस। रिस्क मैनेजमेंट ग्लैमर्स नहीं है,
ये आपको लैम्बोर्गिनी के सपने नहीं दिखाता, ना ही करोड़ों का प्रॉफिट। लेकिन यही वो सच है जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर की जड़ है। यही वो भरोसेमंद टूल है जो मार्केट मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि रिस्क आपके हाथ में है। सोचो, अगर आप हर ट्रेड में बस इतना तय कर लें कि मुझे इस ट्रेड में सिर्फ इतना ही खोना है, तो आप कभी खत्म नहीं होंगे। मार्केट आपको हरा सकता है, गिरा सकता है, लेकिन खत्म नहीं कर सकता। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सच यही है, सर्वाइवल इज सक्सेस। लेकिन यहां एक और डार्क रियलिटी है। रिस्क मैनेजमेंट सुनने में आसान है, करने में सबसे मुश्किल, क्योंकि इंसान का दिमाग खुद उसका दुश्मन है। जब प्रॉफिट दिखता है तो ग्रीड कहता है रिस्क बढ़ा दो। जब लॉस होता है तो होप कहता है स्टॉप लॉस हटाओ। शायद मार्केट पलट जाए और इसी होप में पूरा अकाउंट उड़ जाता है। तो असली लड़ाई रिस्क से नहीं है, अपने माइंड से है। और वही ट्रेडर जीतता है जो रिस्क को इमोशन से ऊपर रख सके। एडगर पेरेस कहते हैं, द बेस्ट ट्रेडर्स आर नॉट द वंस हु विन बिग बट द वंस हु लूज स्मॉल। यही है असली गेम चेंजर। अब सवाल यही है, अगर रिस्क ही असली भरोसा है तो क्या ये एक ट्रेडर को मिलेनियर बना सकता है, या ये सिर्फ सर्वाइवल तक सीमित है? क्या सिर्फ रिस्क कंट्रोल करने से आप वो सपने पूरे कर सकते हो जिनके लिए आपने मार्केट में कदम रखा था? यही राज अगले सीक्रेट में छुपा है। और यकीन मानो, वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का खेल है या कैरेक्टर की अल्टीमेट टेस्ट है। तो दोस्तों, द स्पीड ट्रेडर का नोवा सीक्रेट है, ट्रेडिंग इज द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ कैरेक्टर। देखो, जब हम मार्केट में कदम रखते हैं तो हमें लगता है ये पैसा कमाने का खेल है, चार्ट्स पढ़ना, स्ट्रेटजी लगाना, प्रॉफिट्स कमाना, बस यही तो है। लेकिन असल सच्चाई कहीं गहरी है। एडगर पेरेस साफ कहते हैं, ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट इज अबाउट हु यू आर व्हेन एवरीथिंग इज ऑन द लाइन। मार्केट दरअसल आपकी असली पर्सनालिटी का आईना है। अगर आप अंदर से डरपोक हो तो मार्केट आपको डर दिखाएगा। अगर आप लालची हो तो मार्केट आपको लालच में डुबो देगा। अगर आप अधीर हो तो मार्केट आपको बार बार जल्दी डिसीजन लेने पर मजबूर करेगा। और अगर आप ईगो ड्रिवन हो तो मार्केट आपकी ईगो को चकनाचूर कर देगा। हर कैंडल, हर मूव, हर टिक, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये आपके कैरेक्टर का टेस्ट है। मार्केट पूछता है, क्या तुम पेशेंस रख सकते हो? क्या तुम खुद पर कंट्रोल कर सकते हो? क्या तुम हार मानकर भी खड़े हो सकते हो? और जवाब अगर नहीं है तो मार्केट तुम्हें सर्वाइवल का भी हक नहीं देता। सोचो जरा, कितनी बार आपने लॉस होते ही रिवेंज ट्रेड लिया है? कितनी बार लालच में आकर स्टॉप लॉस हटा दिया है? कितनी बार जल्दी प्रॉफिट बुक कर दिया, सिर्फ इसलिए कि दिल कह रहा था ये निकल लो वरना सब चला जाएगा। ये सब आपकी साइकोलॉजी नहीं, आपका कैरेक्टर है। और मार्केट इन्हीं खामियों को पकड़कर आपको हराता है। असल बात यह है कि ट्रेडिंग का खेल चार्ट्स का नहीं, कैरेक्टर का है। जो ट्रेडर खुद को जीत लेता है, मार्केट अपने आप उसके सामने झुक जाता है। और जो खुद से हार जाता है, उसके लिए कोई स्ट्रेटजी, कोई इंडिकेटर, कोई बुक काम नहीं करती। और अब यहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ट्रेडिंग कैरेक्टर का टेस्ट है तो इस टेस्ट को पास कैसे किया जाए? क्या कोई फार्मूला है जिससे इंसान खुद को बदल सके, खुद को उस लेवल पर ले जा सके जहां मार्केट भी उसका सम्मान करे? यही राज छुपा है अगले और सबसे खतरनाक सीक्रेट में। और यकीन मानो, वो सुनकर आपको लगेगा ये तो वही सच है जो मैं हमेशा से अवॉइड कर रहा था। तो दोस्तों, द स्पीड ट्रेडर का आखिरी और दवा सीक्रेट है, द फाइनल एनिमी इज यू। हां, सुनने में सीधा लगता है, लेकिन असल में यही सबसे बड़ा सच है। एडगर पेरेस कहते हैं, मशीनन्स, ब्रोकर्स, इंस्टीट्यूशंस, ये सब बाहर के दुश्मन हैं, लेकिन असली दुश्मन अंदर बैठा है, तुम्हारा अपना माइंड। सोचो जरा, हमने अब तक क्या देखा? ब्रोकर और मार्केट मैनिपुलेशन, डाटा वर्सेस रियलिटी, इल्यूजन ऑफ पैटर्न्स, लिक्विडिटी ट्रैप्स, हिडन ऑर्डर्स, स्पीड और साइकोलॉजी, कैरेक्टर का टेस्ट, ये सब दुश्मन असली है। लेकिन इन सबको मात देने के बाद भी अगर आप हारते हो तो वजह सिर्फ एक है, आप खुद। मार्केट आपको हर दिन आईना दिखाता है,
अगर आप लालची हो तो लालच एम्पलीफाई होकर सामने आता है। अगर आप डरपोक हो तो डर हर ट्रेड में बढ़कर आपको डिसीजन लेने से रोकता है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो तो मार्केट आपको सबक सिखाकर आपकी ईगो तोड़ देता है। और अगर आप अनडिसिप्लिन हो तो मार्केट आपको सजा देता है बार बार, जब तक कि आप टूट ना जाओ। असल गेम यही है। ट्रेडिंग किसी और से लड़ाई नहीं है, ये अपने आप से लड़ाई है। मार्केट आपको सिर्फ उतना ही रिवॉर्ड देता है जितना आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो। और यहीं पर आखिरी राज छुपा है। विन योरसेल्फ एंड यू विल विन द मार्केट। लूज योरसेल्फ एंड यू लूज एवरीथिंग। सोचो कितनी बार आपने खुद से कहा, बस आज रिस्क ज्यादा ले लेता हूं। कितनी बार आपने डिसिप्लिन तोड़ा और फिर खुद को ही ब्लेम किया। मार्केट कभी आपको जबरदस्ती कुछ नहीं करवाता, वो बस आपकी कमजोरियों को मिरर करता है। और अगर आप अपने अंदर का दुश्मन नहीं पहचानते तो बाहर की कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी सिस्टम आपको नहीं बचा सकता। यही वजह है कि सारे सीक्रेट्स का असली मकसद यहीं तक लाकर आपको छोड़ना था। ब्रोकर मैनिपुलेशंस, डाटा इल्यूजन्स, लिक्विडिटी ट्रैप्स, पैटर्न के गेम्स, ये सब लेयर है, लेकिन आखिरी लेयर आप खुद हो। और जब तक आप इस आखिरी लेयर को जीत नहीं लेते तब तक मार्केट हमेशा आपका मास्टर रहेगा। अब सवाल आपके सामने है, क्या आप इस दुश्मन को हराने के लिए तैयार हो? क्योंकि जिस दिन आपने खुद को जीत लिया, उस दिन से मार्केट आपके लिए कोई डरावना राक्षस नहीं रहेगा, बल्कि सिर्फ एक खेल होगा जिसे आप रूल्स के साथ खेलकर जीत सकते हो। और यही वजह है कि हमने आज तक जितनी भी ट्रेडिंग से रिलेटेड बुक्स एक्सप्लेन की है, चाहे वो ट्रेडिंग इन द जोन हो, या वन गुड ट्रेड, या द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग हो, या द रिस्क ऑफ ट्रेडिंग हो, या मास्टरिंग द ट्रेड, इन सब में बेसिक बातें बार बार रिपीट होती है, जैसे डिसिप्लिन, पेशेंस, इमोशंस कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी। क्योंकि ट्रेडिंग में सच यही है, बाजार के चार्ट बदलते रहते हैं, स्ट्रेटजी बदलती रहती है, लेकिन मानव मनोविज्ञान वही रहता है। हर नए ट्रेडर की पहली गलती वही जल्दी अमीर बनने की लालसा, ओवर ट्रेडिंग और बिना प्लान के दाम लगाना। और लोग कमेंट करते हैं कि आप वही बात रिपीट करते हो। नया कुछ नहीं होता है तो एक बात आप लोगों को साफ कह देता हूं, हम वही बातें बताते हैं जो बुक में लिखी गई है, बस हम अपने हिसाब से उस बुक को एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। और इसीलिए आज इस बुक को एक्सप्लेन करना पड़ा, ताकि आपको समझ आ जाए कि ट्रेडिंग को जितना है तो पहले खुद को जितना जरूरी है। जैसे कि आज इस ऑडियो बुक में हमने जो बातें जानी है, तो आखिर में घूम फिरकर बातें वही आई है। जो खुद को जीत लेता है वही मार्केट से जीत हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा। दोस्तों, अगर द स्पीड ट्रेडर की ये 10 सीक्रेट्स आपके दिल को छू गए हैं, अगर आपको लगा कि हाँ, यही तो वो बातें थी जो मुझे जाननी चाहिए थी, तो अब आपकी बारी है। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप सच में इस नॉलेज को वैल्यू दे रहे हैं। नीचे कमेंट करके बताइए कौन सा सीक्रेट आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ट्रेडिंग की ये सच्चाई हर ट्रेडर तक पहुंचना जरूरी है। और हां, अगर आप ऐसी ही डार्क रियलिटीज और हिडन ट्रूथ्स जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि असली जर्नी तो अभी शुरू हुई है। याद रखो दोस्तों, मार्केट को जीतने से पहले खुद को जितना जरूरी। थैंक्स एंड गुड बाय।